आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने इससे पहले बुक्स की अकाउंट्स ऑफ बुक्स बनाई ट्रेडिंग कंसर्न्स की, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कि जो गुड्स की सेल परचेज करती हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, और फिर इनको सेल करती हैं। ठीक है, उनका मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज गुड्स को बनाती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, या बनी बनाई गुड्स को बाय करके आगे सेल करती हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, उनके आप लोगों ने अकाउंट्स बनाए। ठीक है, क्या कैसे अकाउंट्स बनाए आप लोगों ने? उनके जर्नल बनाया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लेजर्स बनाए, देन आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, देन उसके बाद आप लोगों ने बनाए फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उनका। ठीक है, फिर आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, तो वो थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग बुक अकाउंट्स की बुक्स बनाएंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी इनको बोलते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं कि जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करती, ठीक है, या गुड्स को बाय करके आगे सेल नहीं करती। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज का मकसद जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? ये जो वेलफेयर के इदारे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा क्लब्स होती हैं, सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, और भी काफी वेलफेयर के इदारे हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं या प्राइवेट भी कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो लोग खुद मिलके बनाते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। ठीक है, इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मोटिव होता है, पर्पस होता है लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इनके अकाउंट्स देखें, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती हैं। अब हम लोग ये देखें। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की? कैश बुक। कैश बुक में मेंटेन करते हैं जितना कैश पे किया होता है, जितना कैश रिसीव किया होता है। ठीक है, उसके लिए क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में एक ट्रांजैक्शन जो कैश की होगी वो तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी कैश बुक में। जो कैश आपने रिसीव किया या पे किया, आप लोगों ने कैश बुक किया होगा। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन ऐसे ही पोस्ट होती है जैसे लेजर्स में पोस्ट होती है। ठीक है, तो कैश बुक में आप सारी ट्रांजैक्शन कैश की रिकॉर्ड्स कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो कैश के अगेंस्ट अकाउंट होगा उसकी एंट्रीज कहां पे जाएंगी? लेजर्स में। ठीक है, तो कैश बुक बनाने के बाद आप क्या बनाते हो? जर्नल। ठीक है, ये जर्नल ही है। ठीक है, कैश बुक में तो आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, लेकिन जर्नल में इसको जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो रेयर होती हैं, जो साल में कभी कभार होती है। ठीक है, फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब क्लोज करते हो तब भी आप उसकी एंट्री जो है वो जर्नल में करते हो या जनरल प्रॉपर में। ठीक है, हम इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बनाते हैं लेजर्स। ठीक है, लेजर्स वैसे ही बनते हैं जैसे आप लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का भी आपको पता है दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। ठीक है, उसके बाद इसके बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइनल अकाउंट्स ही बनाने होंगे। ठीक है, कैश बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होगा इसमें। ठीक है, इसकी एक दो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम उसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे। ठीक है, अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाएंगे इसके? आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लेकिन इसमें आप क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
में क्या आएगा, जो इनकम साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। फॉर्मेट आप इस इनका जो है वो इलस्ट्रेशन से देख लेना, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और एक्सपेंडिचर साइड होती है जिसमें तमाम एक्सपेंसेस होते हैं आपके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के जो है ना वो इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं कि जो डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है, रेगुलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, बार बार होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा, ठीक है। तो वो फर्दर हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसा ही है जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब प्रॉफिट निकलता है, इनकम साइड ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर साइड से, एक्सपेंस साइड से, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप प्रॉफिट की जगह, नेट प्रॉफिट की जगह क्या बोलेंगे, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो क्या निकल आएगा आपका सरप्लस। आप प्रॉफिट की जगह आप क्या बोलेंगे, उसको सरप्लस है, वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। उसी तरह लॉस की जगह आप क्या बोलेंगे, डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट, ठीक हो गया। उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे ही बनती है, ठीक है, सेम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वही फॉर्मेट है जो आप लोगों ने पहले किया होगा, ठीक है। अच्छा, आपको जो है ना वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो गिवन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी आपको बताता हूँ क्या है, ये आपको गिवन होगा, पहले आप सुन ही लीजिए क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये एक डिटेल होती है जिसमें आपने जितना कैश रिसीव किया होता है और जितना कैश पे किया होता है उसकी डिटेल होती है इसमें, ठीक है। ये लेजर अकाउंट नहीं है, ये इसको हम सिंपल अकाउंट बोलते हैं, लेकिन ये लेजर अकाउंट नहीं होता, ठीक है, और ना ही डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या बनाएंगे, ये आपको गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपने क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होगी, इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा गिवन होगी, ठीक है। तो इसकी मदद से फिर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे आप, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, रेवेन्यू नेचर के, ठीक है, और इनकम साइड पे रेवेन्यू नेचर की इनकम आएगी, ठीक है। और कैपिटल नेचर की क्या क्या एक्सपेंसेस और इनकम होंगी, लेट अस सपोज अगर आप कोई एसेट बाय करते हैं तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अगर तो आप कोई एसेट सेल करके रेवेन्यू अर्न करते हैं तो वो कैपिटल रिसीट है आपकी, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है, ठीक है। तो उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो जाएंगी बैलेंस शीट में। आइटम जो कैपिटल आइटम्स होंगी वो जाएंगी बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कैपिटल आइटम कोई नहीं लिखनी, एसेट की सेल परचेज नहीं रिकॉर्ड करनी, ठीक है। सिर्फ आप रिकॉर्ड करेंगे जो एसेट आप सेल करेंगे, अगर आपको उस पर लॉस होगा तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो इनकम होगी एसेट को सेल करने पे आप उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि आपको मेंशन ना किया गया हो कि आप इसको इनकम रिकॉर्ड करें, ठीक हो गया। तो लॉस जो होगा एसेट को सेल करने पे वो हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर साइड क्या है, आप सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम साइड क्या है, जितनी भी आपको इनकम होगी वो आप इनकम साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का आपको पता है क्या है। डेप्रिसिएशन टाइम गुजरने के साथ साथ जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो जितनी वैल्यू उसकी कम होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डेप्रिसिएशन। इसका आप लोगों को पता है, ठीक है। आपने जो है वो एक एसेट अगर आज 5000 का बाय किया, ठीक है, फर्नीचर भी बाय किया 5000 का, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 5000 से कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन। ये जाएगी डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड पे एक्सपेंस होता है, ठीक है। फिर है परचेज एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको पता है इसकी इतनी हैवी अमाउंट नहीं होती,
ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है या एक्सपेंस होगा। न्यूज़पेपर है ना, आप डेली बाय करते हैं, ठीक है, तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है या एक्सपेंस है। अगर आप सेल करेंगे, ठीक है, तो इनकम है, परचेज करेंगे तो एक्सपेंस है। ये कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ये भी आपका एक्सपेंस ही होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि इसकी डेप्रिसिएशन है, तो फिर आप सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। जो इसकी अमाउंट होगी टोटल एसेट की वो फिर बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में गिवन होगी। उसके बाद है जी सेल ऑफ एसेट। आप कोई एसेट सेल करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो इनकम होगी वो कैपिटल रिसीट होगी, रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कोई एसेट सेल करेंगे तो उस पर अगर आपको लॉस हुआ तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनकम होगी वो कैपिटल रिसीट होगी, वो जाएगी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में, ठीक है। लेकिन अगर उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है और आपको कह दिया गया कि आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करें, तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड करें, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, इसका आप लोगों को आइडिया होगा। सब्सक्रिप्शन जो होती है वो एनुअल फीस होती है, ठीक है। आप कोई भी जिम ज्वाइन करते हैं या कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े क्लब्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ एनुअल फीस होती है। आपने इंटरनेट पे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वो अगर कोई नॉलेज शेयरिंग होती है तो उनकी कुछ सब्सक्रिप्शन भी होती है समटाइम्स, ठीक है, एनुअली होती है या मंथली होती है। आप कोई सॉफ्टवेयर अगर बाय करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उस पर भी वो आपको कहते हैं कि आप इतनी सब्सक्रिप्शन पे करें, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो होती है फीस होती है, ठीक है, ये इनकम होती है अगर आप रिसीव करेंगे या आप रिसीव ही करेंगे, क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं फिर आप उनसे एनुअली फीस लेते हैं या किसी क्लब के मेंबर हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, आपको पता है, एनुअल फीस को। ये इनकम होती है, ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद है स्पेशल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन जो है वो फंड को बढ़ाने के लिए या वो जो मेंबर्स होते हैं ना उनसे चार्ज की जाती है, ठीक है। फंड्स की जरूरत होती है समटाइम्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, तो रिक्वेस्ट की जाती है जो मेंबर्स होते हैं कि आप हमें जो है ना इतनी अमाउंट पे करें ताकि हम लोग जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए मजीद काम कर सकें, ठीक है। तो ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन जो है ये जाएगी बैलेंस शीट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी अनटिल अनलेस जब तक कि आपको कहा ना जाए, ठीक है। उसके बाद है जी एडमिशन फी एंड एंट्रेंस फी, ठीक है। एडमिशन फी और एंट्रेंस फी ये भी आपको गिवन होगी, और अगर ये जाएगी वैसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन समटाइम्स आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का ये मतलब है कि आपने इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना। तो ये भी आपको बताया जाएगा, नहीं बताया तो फिर आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। उसके बाद है जी लीगेसी। लीगेसी क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी डेथ के बाद या अपनी डेथ से पहले विल लिख देते हैं, वसीयत लिख देते हैं कि मेरे बाद ये चीजें, मेरे एसेट्स या जो भी डोनेट करना है, ठीक है, क्लब को या ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीगेसी। किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके जो एसेट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उसकी विल पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीगेसी। ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कैपिटल फंड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी होती है, कुछ क्लब्स ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं कि वो आपसे हैवी अमाउंट चार्ज कर लेते हैं एक बार ही, कि आप हमें एक बार ही लाइफ टाइम पे कर दें, तो आप लाइफ टाइम एक्सेस ले लें या लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लें, सॉरी। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जो बाइंग एंड सेलिंग करती हैं ऑनलाइन कोर्सेज के, ठीक है। तो वो एक बार ही कहते हैं जी आप लोग हमसे लाइफ टाइम एक्सेस ले लो, ठीक है, हमें एक बार ही पे कर दो, तो वो लाइफ मेंबरशिप फी है। इसका भी आपको बताया जाएगा कि आपने इसको कैपिटलाइज करना या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। नहीं बताया तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होगा। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन की भी अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है, डिपेंड करता है कि डोनेट क्या किया है। अगर डोनेट कोई कैपिटल आइटम है तो वो कहां पे जाएगी, हैवी अमाउंट की बैलेंस शीट में, ठीक है।
फिर अगर ज्यादा अमाउंट नहीं भी है, ठीक है, तो वो अगर मेंशन कर दिया गया आपको कि आपने इसको कैपिटलाइज करना है, तो वो फिर भी जाएगी बैलेंस शीट में। अगर नहीं तो फिर आपने लिखना है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लास्ट है जी कैपिटल फंड। कैपिटल का आपको पता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो अमाउंट लगाई जाती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल कहलाती है। इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट होती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है लोगों से फंड लेके, उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। कैपिटल कैपिटल फंड ये एक ही बात है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल बन जाता है, इसमें हम बोलेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टडी करें, फिर फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल से